अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉटम लाइन। एंड जनाब, कुदरत का निज़ाम जो है वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है माशाल्लाह। और आज पाकिस्तान ने क्या जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो एक मेरे ख्याल में तो मिरेकलस किस्म की विक्ट्री है ओवर न्यूजीलैंड। और स्पेशली अगर हम बात करें आफ्टर कंसीडिंग 400 ऑन और भाई साहब एक टीम 400 रन कर सेव कर लिए। सो आप ये देखें कि हेलो, जी जी। मेरे ख्याल में आवाज आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आ रही आ रही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि 400 रन जो है वो कंसीड करने के बाद भी 2 पॉइंट जो है वो लूज कर दिए, तो गेन कर लिए पाकिस्तान ने, और न्यूजीलैंड ने कंसीड कर लिए 2 पॉइंट्स। और फखर जमान साहब पे तो फखर ही है हमें, ठीक है, पूरी कौम को फखर होगा आज। तो क्या कहते हैं आप आज मैच के बारे में, क्या राय है? Qatar has always been capable of doing all this stuff. Now we have always been saying कि जी अगर आपने रिस्क लेना है तो you should just take risk on फखर rather than इमाम ना। इमाम ऑन दी अदर हैंड वो इतना छक्के तो उस तरह से मार नहीं सकता। फखर जब भी खेलेगा ना, अगर वो खड़ा होगा तो आपको तेज रन्स करके देगा जो कि रिक्वायर्ड है। अगर बाबर और रिजवान की गेम वो है कि जो जो रन बॉल नहीं करते, तो यू नीड टू हैव समबडी फखर ऑन दी टॉप एंड चाचा इफ्ती एट दी एंड, ताकि वो आपकी वो जो एक्सलरेशन वाली वो जो चीज है वो आए। जिस तरह से बैटिंग कर रहा था पाकिस्तान आज, मैं मुझे तो ये था कि यार बारिश भी ना हो ना, इनको ये 400 वाला चेज भी कर, एक दफा ये करे ना तो इनके ये दिल भी खुले, बिकॉज जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे ना, जो ये 400 स्कोर इन लोगों ने आज चेज करना था, देवर इन अ मूड टू चेज दिस 400। और अ वेरी वेरी गुड बैटिंग डिस्प्ले बाय फखर, एंड बाबर प्लेड हिज पार्ट एज वेल। बाबर ने भी उसको देख के और फिर छक्का छक्का मार के और चौका मारा। अब आप देखें, अगर हम वर्ल्ड कप में देखते हैं, आज फखर ने 11 छक्के मारे हैं। आप पूरे पिछले 7-8 मैच उठा के देख लें, सारों ने मिल के 11 नहीं मारे। सो दिस इज द डिफरेंस विच इज क्रिएटिंग। तो इट्स अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर द पाकिस्तान साइड, एंड दिस इज अ मच नीडेड विक्ट्री। आई गेस अभी इंग्लैंड ने मार दिया है ऑस्ट्रेलिया को। नहीं, इंग्लैंड जो है इज अगेन ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज द मैच। इंग्लैंड के जी 8 आउट हो गए 225 पे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड जो है वो मैच जीतेगा। लेकिन कीपिंग इट लाइक वो तो चलो रिजल्ट आता है तो फिर उस पर बात करते हैं। लेकिन जो आज के मैच पाकिस्तान पे फैजी फकर तो ऑब्वियसली ये ऐसा बोला भी जाता है, हम लोग भी शुरू से बोल रहे थे, मैंने तो कितने प्रोग्राम्स में पिछले बोला था कि फकर इज नॉट द प्लेयर टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है। बेशक उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, लेकिन चलो उसको ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद उसके ड्रॉप को एक्सटेंड किया गया। आई गेस के 2-3 मैचों बाद, लाइक जो पिछला मैच हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे बेंगलोर में, इधर इसी ग्राउंड पे, ऐसी ट्रू पिचेस पे फखर बिकम्स द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन, बिकॉज उसका खेलने का एक मेथड है। वो अगर ट्रू बाउंस होगा पिच पे, बैटिंग ट्रैक होगा, तो ही कैन जस्ट डिस्ट्रॉय एनी बॉलिंग लाइनअप। लेकिन उसके साथ साथ आज बाबर की जो इनिंग्स आपने बात की, आई थिंक सो वो काफी अंडररेटेड जाएगी, बिकॉज नॉट मैनी पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट द इनिंग्स ऑफ बाबर आजम। बट बाबर ने आज बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है। आई गेस ये इनिंग्स जो है वो कीपिंग इन व्यू द मैच सिनेरियो, क्योंकि बाबर कैलकुलेट कर रहा था। बाबर को जब पहले बारिश से पहले उसको पता चल गया था कि हमने विकेट और लूज नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप विकेट लूज करते हैं तो डीएलएस पे आपका जो होता है ना रिक्वायर्ड जो रन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो उसने उस टाइम पे विकेट सेव की, फखर वाज गोइंग आफ्टर द बॉलर्स। फिर जब वापस आए तो उसके बाद बाबर ने पहला 2 चौके मारे हैं सोडी को, फिर उसके बाद 6 मारा है, तो फिर फखर ने 2 6 मारे। तो बाबर की इनिंग्स वाज वेरी कैलकुलेटिव, और आज बाबर काफी फ्लो में भी नजर आ रहा था। सो कुछ अच्छी चीजें हैं वर्ल्ड कप में कि हमें अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा प्लेयर मिला है, हमें सऊद शकील की फॉर्म में एक अच्छा प्लेयर मिला है, हमें बाबर के रन आना शुरू हो गए हैं, हमें फखर दोबारा फॉर्म में आ गया। लेकिन फैज साहब, बॉलिंग लाइनअप का आपको क्या लगता है? ये अगर अगर हम क्वालिफाई इवन कर भी जाते हैं फॉर द सेमीफाइनल्स, लाइक इज दिस बॉलिंग लाइनअप डिजर्विंग इनफ टू प्ले इन इंटरनेशनल टीम्स? No, I mean, Bilal, we should, just focus on the next game initially, or फिर हम we can just pray that rain interrupts the match between New Zealand and Sri Lanka, because if they are playing together, New Zealand is a better team to just beat Sri Lanka. So
अगर वो इंटरप्ट होता है तो देन वी अलोंग विद न्यूजीलैंड, नहीं, वी अलोंग विद अफगानिस्तान, वी वुड वी हैविंग द सेम 10 पॉइंट्स। अफगानिस्तान का रन रेट हमसे कम है तो वील बी नहीं, क्वालिफाइंग। अफगानिस्तान शायद साहब 10 पॉइंट्स तो तब आएंगे ना जब अफगानिस्तान आगे दो मैच जीतेगा। जो उनके दो मैच हैं वो मेरा नहीं ख्याल के जीतने वाले हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से है और एक साउथ अफ्रीका से है। सो अफगानिस्तान तो अपसेट करेगा अगर मैच जीतेगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज इफ इवन इफ दे कम टू 10 पॉइंट्स और पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान का रन रेट बेहतर ही होगा। असल चीज ये है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है अगला श्रीलंका को 9th को, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इवन तो हो ये सकता तो है कि ये वो मैच खतरा है ना न्यूजीलैंड जीत बिलाल, जाए। खतरा तो ये भी है ना, ये श्रीलंका वाले जो हैं ये तो 50 रन पे आओ, ये 2 दफा कर चुके हैं, ये आइदर दे आर डूइंग इट, आईपीएल। हाँ हाँ, दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ आईपीएल, और दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस, और या शायद उनसे हो रहा है। बिकॉज जिस तरह की 133-34 की बॉलें उनको इतनी मुश्किल लग रही थी, मैं आई वाज जस्ट लुकिंग एट, मुझे लगा बुमराह कोई जो है वो इसने 160 प्लस करनी स्टार्ट कर दी है। आई स्टार्टेड लुकिंग एट द स्पीड, मैंने कहा कि कोई इतना अनप्लेएबल हो गया कि भाई डरे पीछे हटे और ये वो, तो मैं स्पीड देखूं तो नहीं, बॉल देखिए, बॉल फैजी मूव हो रहा था, अनडाउटेडली बॉल ज्यादा सीम हो रहा था, बिलाल, बॉल मूव स्विंग भी होना, हो रहा था। टीम होना इज समथिंग ना। आई मीन बॉल इस कदर जनाब, वो पीछे शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे हैं, वो घबरा, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन द टाइप ऑफ ड्रामा विच दे हैव जस्ट यू नो जस्ट डन विद द पीपल। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था, आपको ऐसा लगा होगा कि यार पता नहीं ये जो है श्रीलंका वाले अगेंस्ट जनाब, कोई शोएब अख्तर लगा हुआ है, ब्रेट ली लगा हुआ है, डोनाल्ड लगा हुआ है, पता नहीं कौन कौन है जो 150 प्लस कर रहे हैं, वो एक सौ आई थिंक तैंतीस सो मोर 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 अबाउट इट। लेकिन फैजी एक तो वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकली है जो आजकल सर्कुलेट कर रही है काफी ज्यादा, उस पे वो कह रहे हैं प्रोब भी किया जाए कि ये सुनने में आया है कि शायद जो इंग्लैंड को सॉरी इंडिया के बॉलिंग के टाइम जो बॉल्स दी जा रही हैं देर अ बिट डिफरेंट, जो ज्यादा स्विंग हो रही हैं, ठीक है। बिकॉज हमने देखा प्रीडोमिनेंटली इंडिया इज द ओनली टीम इन द टूर्नामेंट जिसके फास्ट बॉलर्स ने हर मैच में तकरीबन बॉल हिलाया है। और किसी, यानी यहाँ पे स्टार्क भी खेल रहा है, यहाँ पे बोल्ट भी खेल रहा है, शाहीन इज वन ऑफ द लाइक स्विंग बॉलर्स जो इनिशियली तो स्विंग लेता ही है पहले 3-4 ओवरों में। किसी का बॉल नहीं मूव हुआ सिवाय इंडियन बॉलर्स के, और शामी एंड सिराज बुमराह तीनों का बॉल बहुत ज्यादा स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है। तो उस पे खैर आप कुछ कह नहीं सकते, वी जस्ट कैन नॉट गो विद द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। बट कीपिंग इन माइंड आज की विक्ट्री पाकिस्तान की इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा एक अवाम के लिए खुशी की लहर है। पाकिस्तान बड़े दिनों बाद कोई अच्छा मैच जीता है, पिछले 3 मैच हम हल्की टीमों के खिलाफ जीते थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो फखर ने इनिंग्स खेली ना, दैट इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स यार। 400 बोर्ड पे लगा हो तो आसान तो नहीं होता। और वर्ल्ड कप का ये सिनेरियो हो कि आप आज आ रहे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। हाँ, 200 फॉर द लॉस ऑफ वन एंड दे वर अबाउट टू चेज, मैं कह रहा हूँ इन्होंने 400 आज चेज करके वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना देना था, और फिर इन्होंने घर भी आ जाना था, घर भी आना था न्यूजीलैंड, लेकिन 2 रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम करने थे, पहले भी वर्ल्ड कप का चेज और अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ना भी था। सो दिस कुड तो आर आज दो बैटिंग। रिकॉर्ड और भी टूटे हैं ना फैजी। आज आज हम्म। दो रिकॉर्ड आपको पता है, एक रिकॉर्ड 2 दफा बन के टूटा है। जो हाईएस्ट रन्स कंसीड किए हुए थे पाकिस्तानी किसी बॉलर ने इन अ वर्ल्ड कप मैच, दैट वाज हसन अली इन 2019 अगेंस्ट इंडिया। तो आज वो पहले हारिस रऊफ ने तोड़ा, ठीक है, तो हारिस रऊफ साहब को वो रिकॉर्ड मिला। उसके बाद शाहीन ने कहा कि नंबर 1 आईसीसी बॉलर तो मैं हूँ तो उसने 90 रन कहा कि वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सो आज वो एक रिकॉर्ड 2 दफा टूटा है एक्सपेंसिव स्पेल का। 30-30 स्कोर इन्होंने कम से कम एक्स्ट्रा खाए हैं। तो बिलाल, ऑल आइज ऑन द मैच व्हेन इज न्यूजीलैंड प्लेइंग Ninth, श्रीलंका। ninth is the match when New Zealand is playing against Sri Lanka. That is like a match for Pakistan to watch. पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब कुदरत, अच्छा उस मैच में भी बारिश की प्रोडिक्शन है, तो कुदरत का निजाम उसमें भी चल सकता है। अल्लाह करे बस बारिश ही, अगर वो बिल्कुल वो हो जाए। वॉश आउट हो हम्म। जाए तो दैट इज आइडियल केस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान। 9 पॉइंट हो जाएंगे फिर न्यूजीलैंड के, ठीक है, एक पॉइंट उनको मिलेगा उस मैच का। पाकिस्तान को फिर सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा, इंग्लैंड को हराना है और आगे जाना है। दिस कुड बी अल्लाह करे बस अब ऐसा ही कुछ हो।
और मजे की बात है कि आप वहां पे हरा के वहां पे जाएं, इंडिया से खेलें, इंडिया से जीत के फाइनल पहुंच जाएं, लोग फिर बाबर आजम इंडियन मीडिया इज लाइक, जो है ना वो। लेकिन फैजी अगर इन्होंने मैच जीतना है ना, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर आगे सेमीफाइनल में जाते हैं तो नॉकआउट मैचेस, खैर ये भी अब नॉकआउट ही है, सारे नॉकआउट मैच हैं पाकिस्तान के, आज भी नॉकआउट था। इब्रार शुड बी इन दर। हम 4 बॉलरों से भाई नहीं खेल सकते, आपने आज भी 4 बॉलर खिलाए हुए थे, इफ्तिखार और सलमान अली आगा आपके 5वें बॉलर थे। और ये मुझे नहीं समझ आई क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि कल तक ये बहुत ज्यादा न्यूज थी। इब्रार ने बल्कि अपने उस पर ट्वीट भी किया जी कि मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और ये मैं बेंगलोर में हूँ और ये। लेकिन एट द एंड इन्होंने, मेरे ख्याल में बाबर इस वजह से हेजिटेंट है कि अगर इब्रार को खिलाया और वो परफॉर्म कर गया तो फिर और ज्यादा बैकलैश आएगा जी कि पूरे वर्ल्ड कप में इसको क्यों नहीं खिलाया गया, इसको प्लेइंग 11 में या 15 मैन स्क्वाड में। तो बाबर थोड़ा डर रहा है, मेरे ख्याल में से ब्रेव डिसीजन करना पड़ेगा, इब्रार शुड बी इन द प्लेइंग 11। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ शादाब खान? यार वो तो शदाब तो इंजर्ड था ना, वो आज भी नहीं खेला। और कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिकी आर्थर से भी पूछा गया है जी कि इब्रार खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो उसने ये कहा कि अभी हमने फाइनल डिसीजन नहीं किया है, कल हम करेंगे। और आज उन्होंने इब्रार को नहीं खिलाया, हालांकि इट वाज लाइक 90% के इब्रार खेलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो रेजर्वेशन है वो यही है कि इनको ये लग रहा है कि अगर खिलाया और उसने परफॉर्म कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज काइंड ऑफ अ न्यू बॉलर, मिस्ट्री स्पिनर, तो अगर वो परफॉर्म कर जाता है, 3-4 आउट कर जाता है भाई, तो पूरी कौम तो कहेगी आपने इसको क्यों छुपा के रखा हुआ था पूरे टूर्नामेंट नहीं, में। तो दैट इज। उसका नहीं, उसका ये आंसर भी है बिलाल कि हमने जो है वो इसको आखिर के लिए रखा था टू सरप्राइज ऑपोजिशन, और जब वो नॉकआउट, तो देयर आर वन समबडी इज डूइंग खैर इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना फैजी कि अब खिलाना तो पड़ेगा, अगर गुड। नहीं बाबर ने, खिलाएंगे अब तो बाबर फिर। का कॉन्फिडेंस भी आया हुआ है। आई गेस यू आर जस्ट लीविंग यस आई गेस के दैट्स इट फ्रॉम द बॉटम लाइन फॉर टुडे। फॉर that is, yeah, that is it from bottom line, and we are very happy and congratulations to all the Pakistan team and all the fans around. And we'll be coming up with the next program, and the next program will be shooting in the the studio rather than shooting at different places. So that is it from my side, इंशाल्लाह। Bilal, and see you inshallah tomorrow or day after. या साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉटम लाइन।